दोस्तों, नया साल 2024 आ चुका है। हर बार की तरह इस बार भी आपने जरूर कुछ रिजोल्यूशंस लिए होंगे। कुछ ऐसे सपने पूरे करने का अरमान भी संजोया होगा जिन्हें आप पिछले साल पूरा नहीं कर सके। तो कुछ ऐसी उम्मीदें भी होंगी जो आपकी जिंदगी को इस बार 2023 के मुकाबले और ज्यादा बेहतर बनाएंगी। हर नया साल नए जोश, नए दौर को साथ लाता है जो हमें पूरे साल अपने सपने सच बनाने के लिए इंस्पायर करते हैं। 2024 आपके लिए अब तक का सबसे बेहतरीन साल हो, हमारी तो यही प्रार्थना है। अब जब बात नए साल की है तो यह सवाल पूछना बनता है कि क्या आप भविष्य या भविष्यवाणियों पर यकीन करते हैं? अगर हाँ तो आपको यह वीडियो एंड तक जरूर पूरा देखना चाहिए, और अगर नहीं तो भी वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आज यहाँ हम जिस शख्स की भविष्यवाणियों की बात करने वाले हैं वो इस दुनिया से चल बसने के 500 साल बाद भी अपनी भविष्यवाणियों के जरिए लोगों के ज़हन में जिंदा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। हम बात कर रहे हैं नास्ट्रेडमस की। नास्ट्रेडमस के बारे में आपने कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर पढ़ा या सुना होगा। दुनिया में बीते कुछ सालों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में माना जाता है कि नास्ट्रेडमस पहले ही भविष्यवाणी कर चुके थे। यानी उन्होंने 500 साल पहले जो लिखा, जो बताया, वह अब सच हुआ। शायद आप सोच रहे होंगे कि नास्ट्रेडमस के बारे में आज हम बात कर क्यों रहे हैं। तो दोस्तों, बात दरअसल यह है कि नास्ट्रेडमस ने 2024 यानी इस साल के बारे में भी कई भविष्यवाणियां की हैं। और क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उनकी कई बातें सच हुई, तो 2024 के बारे में उन्होंने क्या लिखा है यह जानना तो बनता ही है। तो चलिए देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं साल 2024 के बारे में क्या थी नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियां। दोस्तों, नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों के बारे में बात करने से पहले उनके बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। शायद यह सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा कि आखिर नास्ट्रेडमस कौन थे? तो हम आपको बता देते हैं। नास्ट्रेडमस फ्रांस के रहने वाले थे और पेशे से डॉक्टर थे। बताते हैं कि वर्ष 1503 में जन्मे नास्ट्रेडमस छोटी उम्र से ही भविष्यवाणियां करने लगे थे, लेकिन ऐसा करने को उस दौर में वेस्टर्न देशों में अच्छा नहीं माना जाता था। आपने सुना भी होगा कि पश्चिमी देशों में ज्योतिष यानी एस्ट्रोलॉजी, खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स को भी बुरी नजर से देखा जाता था। यहाँ तक कि गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक को भी सजा भुगतनी पड़ी थी। यही वजह थी कि नास्ट्रेडमस के माता पिता ज्योतिष की ओर उनका रुझान देखकर घबरा गए और उन्हें मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेजा गया। नास्ट्रेडमस बेहतरीन डॉक्टर बने और प्लेग जैसी बेहद खतरनाक बीमारियों के इलाज में उनके तरीके कारगर साबित हुए। यहाँ तक कि अपने बेहतरीन काम के चलते वह फ्रांस के राजा हेनरी II के भी करीबी बन गए, लेकिन डॉक्टरी के पेशे के साथ उनकी भविष्यवाणियों में भी रुचि बढ़ती गई। 1566 में इस दुनिया को अलविदा कहने से पहले नास्ट्रेडमस अपनी भविष्यवाणियों को लेस प्रोफेटिस नाम की किताब में दर्ज कर चुके थे। कहा जाता है कि इस किताब में उन्होंने अगले करीब 1000 साल की कई बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणियां की है, और बीते 500 साल में इनमें से कई सच साबित भी हुई है। आइए अब जानते हैं नास्ट्रेडमस की कुछ ऐसी भविष्यवाणियों के बारे में जो सच हुई है। दोस्तों, कहा जाता है कि नास्ट्रेडमस ने फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट नाम के योद्धा के जन्म लेने और उसके युद्धों के बारे में भविष्यवाणी की थी। इसी तरह जर्मनी में एडोल्फ हिटलर के सत्ता संभालने, इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में दुनिया के 2 हिस्सों में बंट जाने, यहाँ तक कि परमाणु बम विस्फोट तक की भविष्यवाणी उन्होंने की थी। यही नहीं, 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में पूरी दुनिया को दहला देने वाले आतंकी हमले के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उस दिन आतंकियों ने ट्विन टावर्स से प्लेन टकराकर इन्हें जमींदोज कर डाला था।
कहा जाता है कि नास्त्रेदमस ने इस घटना की भविष्यवाणी भी 1555 में ही कर डाली थी। महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु और हाल के रूस यूक्रेन युद्ध तक का जिक्र नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों में मिला है। अब शायद आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि क्या नास्त्रेदमस ने कभी हमारे देश भारत के बारे में भी कुछ लिखा? तो बता दें कि बिल्कुल उन्होंने भारत के बारे में भी भविष्यवाणियां की हैं। चलिए अब इनके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि नास्त्रेदमस ने अपनी किताब में भारत का भी कई बार जिक्र किया है। कहा जाता है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी हत्या के बारे में भी उन्होंने लिखा है। यही नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के बारे में भी नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी की थी, ऐसा माना जाता है। यहाँ यह जरूर बताना चाहूंगी कि नास्त्रेदमस ने अपनी भविष्यवाणियों में किसी भी शख्स का नाम नहीं लिखा है, बल्कि इशारा दिया है, जिसे घटनाओं से जोड़कर मिलाकर देखा जाता है। उनकी भविष्यवाणियां भी सीधे नहीं लिखी गई है, बल्कि उन्होंने छंदों या कविताओं के रूप में अपनी बात लिखी है, जिसके अर्थ समझकर उनकी भविष्यवाणियों को जाना जाता है। भारत के बारे में नास्त्रेदमस ने यह भी लिखा है कि दुनिया जब तीसरे विश्व युद्ध से जूझ रही होगी, तब भारत ही वह देश है जो सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरेगा। भारत में तब एक ऐसा नेता होगा जिसकी बात पूरी दुनिया मानेगी और उस नेता की बदौलत दुनिया में एक बार फिर शांति की स्थापना होगी। तो दोस्तों, अब तक हम जान चुके हैं कि नास्त्रेदमस कौन थे, उन्होंने कौन सी बड़ी भविष्यवाणियां की और उनकी भविष्यवाणियों को आज भी क्यों सटीक माना जाता है। चलिए अब जान लेते हैं कि साल 2024 के लिए उन्होंने क्या भविष्यवाणियां की हैं। दोस्तों, 2024 के बारे में नास्त्रेदमस ने क्या लिखा है, यह जानने से पहले एक बार फिर यह जरूर जान लीजिए कि उन्होंने जो लिखा है वह सब कविताओं के रूप में है और इन कविताओं के अर्थ निकालकर ही तय किया जाता है कि वह भविष्य के बारे में क्या बताना चाहते थे या किस घटना के बारे में बता रहे थे। लेकिन कई बार कविताओं में घटना या व्यक्ति के बारे में पूरा ब्यौरा नहीं होने से भविष्यवाणी की ठीक जानकारी भी नहीं मिल पाती, या जो मिलती है वह कुछ गलत भी हो सकती है। खैर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों में 2024 की। दोस्तों, बताया जाता है कि नास्त्रेदमस ने 2024 के लिए जो भविष्यवाणियां की हैं, उनमें कई ऐसी घटनाओं का जिक्र है जो बेहद खतरनाक हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों में साल 2024 को पूरी दुनिया के लिए बेहद उथल-पुथल वाला साल बताया गया है। इनमें सबसे पहला खतरा है प्राकृतिक आपदाओं यानी नेचुरल डिजास्टर्स का। दरअसल नास्त्रेदमस ने लिखा है कि 2024 में दुनिया के कई देशों को सूखा तो कई देशों को बाढ़ के हालात का सामना करना पड़ सकता है। मौसम की मार का असर खेती पर पड़ने से कई जगह भूखमरी जैसे हालात भी बन सकते हैं। यही नहीं, कई जगह जंगलों में आग, मौसम में भारी बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग से भी दुनिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों में यह भी जिक्र है कि 2024 में दुनिया को बड़े भूकंप और सुनामी जैसे खतरों का सामना करना पड़ सकता है। हाल में जापान में आए 7.6 मैग्नीट्यूड के भूकंप और उसके बाद सुनामी को इसी भविष्यवाणी से जोड़कर देखा जा रहा है। साल की शुरुआत में ही 1 जनवरी को हुई इस घटना के बाद दुनिया भर में नास्त्रेदमस की 2024 के लिए की गई भविष्यवाणियों के बारे में लोग गहराई से जानने की कोशिश करने लगे हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस ने करीब 4 साल पहले पूरी दुनिया को थाम दिया था। लाखों करोड़ों जानें कोरोना ने दुनिया भर में ली और आज भी इसके साइड इफेक्ट्स नजर आ रहे हैं। तो क्या अब खतरा टल गया है? नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी की माने तो 2024 में दुनिया को एक बार फिर किसी खतरनाक वायरस का सामना करना पड़ सकता है। यह तो थी नेचुरल डिजास्टर्स की बात।
लेकिन क्या नास्ट्रेडमस ने जियोपॉलिटिक्स पर भी कुछ लिखा है? जी हाँ, आगे हम जानेंगे कि उन्होंने दुनिया के राजनीतिक हालात, देशों के बीच तनातनी और युद्धों को लेकर क्या भविष्यवाणियां की है। दोस्तों, नास्ट्रेडमस ने साल 2024 में अमेरिका में अंदरूनी हालात बेहद खराब होने और नतीजे बने गृहयुद्ध छिड़ने की भी आशंका जताई है। इसी तरह ब्रिटेन के राजपरिवार में भी 2024 में बड़े फेरबदल की भी संभावना उनकी भविष्यवाणी में बताई जाती है। सबसे ज्यादा चिंता में डालने वाली भविष्यवाणी यह है कि उन्होंने 2024 में दुनिया में महायुद्ध छिड़ने की भी बात लिखी है। बताया जाता है कि नास्ट्रेडमस ने लिखा है, लाल शत्रु डर से पीला पड़ जाएगा और महान महासागर में भय बढ़ेगा। इन लाइनों का अर्थ चीन और हिंद महासागर से जोड़कर देखा जाता है। कहा जाता है कि इस साल दुनिया की बड़ी ताकत समझे जाने वाले देशों के बीच बड़ी लड़ाई हो सकती है। महासागर का जिक्र है तो माना जाता है कि यह युद्ध समुद्र में यानी नौसेनाओं के बीच हो सकता है, जिसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि 2024 के बारे में अब तक जो कुछ सुना वह तो सब डराने वाला है। क्या नास्ट्रेडमस ने 2024 के बारे में कुछ अच्छा भी लिखा है? तो घबराइए नहीं, उन्होंने एक ऐसी भविष्यवाणी की है जो सच हुई तो इंसानों के जीवन के लिए बेहद फायदेमंद हो सकती है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आज इंसान की एवरेज एज 72 साल मानी जाती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक लगातार ऐसी खोजों पर काम कर रहे हैं जो इस उम्र को और बढ़ा सके। नास्ट्रेडमस की पॉजिटिव भविष्यवाणी इसी से जुड़ी हुई है। उन्होंने लिखा है कि 2024 में वैज्ञानिक एक ऐसा तरीका खोज निकालेंगे जिससे इंसानी उम्र को 150 से 170 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। इसके साथ ही वैज्ञानिक इंसानों में इम्यूनिटी बढ़ाने के कारगर उपाय भी खोज निकालेंगे, यानी बीमारियों से लड़ना आसान हो सकेगा। तो दोस्तों, यह था नास्ट्रेडमस की 2024 को लेकर की गई भविष्यवाणियों का पूरा ब्यौरा। इनमें से कितनी सच होती है यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि दुनिया में शांति बनी रहे, सब स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें और हमारा देश भारत दुनिया की बड़ी ताकत बनकर उभरे। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आगे भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। आपका यह दिन और साल का हर दिन शुभ हो।